मुझे मालूम है कि बारिश आ रही है, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। असद साहब, तो हमारे को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना है, वक्फ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस है, बारिश भी आ रही है। 2-4 लोगों को आपके हवाले वो जो किट बांटा जा रहा है समीर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर साहब पापड़े, वो लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम आपसे रुखसत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के महाराष्ट्र जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकने पार्लियामेंट, साबिका रुकने असेंबली, मोहतरम जनाब फारूक शाह साहब जो हमारे दुनिया के मिले हैं, और तमाम एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद जिले के कॉर्पोरेट डॉक्टर मुफ्ता काजी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं दिल की गहराइयों से इम्तियाज जलील साहब का और उनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार, और गरीब महिलाओं में, खवातीन में वो इस तरह की मशीन और एक कई सामान आपको देते हैं, बर्तन आपको देते हैं। ये भी है कि आप औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी को मजबूत रखिए, और मैं ये खुलकर कह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप हमेशा एमआईएम पार्टी का साथ दिए। आपकी दुआओं और आपके साथ और आपके वोट की वजह से यहाँ पर एमआईएम पार्टी का एमएलए भी बना, एमपी भी बना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरंगाबाद की हम यहाँ पर जितनी विधानसभा है जहाँ से एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट होगा, आप उनको वोट डालकर अपना एक नुमाइंदा बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में बिठाइए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार पहले से बेहतर नतीजा निकलेगा, और यहाँ से हमारे एमएलए कामयाब होकर औरंगाबाद की गरीब अवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र की विधानसभा में करेंगे। और एक बात जो यहाँ पर अभी शिंदे सरकार है, उनको अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद खवातीन से, महिलाओं से, हमारी बेटियों से एक ड्रामा कर रहे हैं, लाडली बहना के नाम पर स्कीम दे रहे हैं। तो ठीक है, जितना दे रहे आप लोग ले लो, क्योंकि 5 साल में लोग खूब दबा के खाए, बिरयानी बोलिए क्या बोलिए, अब आपको दे रहे हैं तो आप दीजिए, छोड़िए मत इनको, जितना मिल रहा ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग बोलते ना उर्दू में, दक्षिणी उर्दू में, कि ये लोग जो है सत्ता में रहकर खूब खाजा का लंगर लूट के लेके गए। तो अब की बार आप इनको जो मिल रहा है ले लीजिए, छोड़िए मत। हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम दलाकर, मगर याद रखिए सिर्फ ड्रामा है। ये चुनाव के बाद जब सब खत्म हो जाने वाला है और ये समझ रहे कि लाडली बहना को देने से कुछ होगा, ऐसे बहुत से तकालीफ महाराष्ट्र के महिलाओं में है। स्कूल में हमारे बच्चों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यहाँ पर महिलाएं कितना पीड़ित है, उसके ऊपर इनकी कोई नजर नहीं है, ना उस पर कोई काम किया जा रहा है। और ठीक है, अब कोई मिल रहा तो उसको, आपको मिल रहा तो लेके जाइए, मगर चुनाव जब आएगा आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए, और इन तमाम लोगों को हमको घर में बिठाना है जो महाराष्ट्र में लोगों के जज्बात का, महिलाओं के जज्बात का, गरीब नौजवानों का, किसानों का, इन तमाम का इन्होंने इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि एमआईएम पार्टी को मजबूत करिए, मोहतरम इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो एक लीडरशिप आपने पैदा की है इसको और मजबूत कर सके, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में हम अपनी आवाज को और मुस्तहकम तरीके से उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 1350 फैमिलीज को जो तो कामगार के बर्तन की किट्स हम लोगों ने दारुस्सलाम से प्रोवाइड करके दिए, और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्सलाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके जरिए हम लोगों ने आवाम के और खासतौर पे हमारी खवातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने में इसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने
आवाम के अंदर ये किट प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को एक गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पे कामगार वर्ग के, कि कामगार का फायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है, तो उसका फायदा सबसे पहला ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी उसके अंदर डाली जाती है, जिसका फायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर, चाहे वो 10th का एग्जाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज, फर्दर स्टडीज कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए, तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो है तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज को जो है तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए है। और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं, मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, अभी से उनको फायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश। लाडली बहन के फॉर्म दारुस्लाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है जिनका जो तो अप्रूवल आ चुका है, और 80% से ज्यादा हमारी बहनों को उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुका है। देखिए, दारुस्लाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब मुंशी बहन में हमने इसकी शुरुआत की थी, तो हमारी कोशिश ये थी एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक हो, चाहे एमएससीबी से ताल्लुक हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक रखो, चाहे जेडपी से ताल्लुक रखो, या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिडर अकेले मेरी वजह से दारुस्लाम नहीं चलता है, मुंशी भैया पटेल है, हमारे जेपी है, अनिस खान साहब है, साबिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्लाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। खास तौर पे एक बात यह है कि दारुस्लाम औरंगाबाद से हम लोग खास तौर पे कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुस्लाम से ना लगे, पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग